आज हम जीएसटी के चैप्टर एक्सरसाइज 1A पढ़ाने जा रहे हैं। जीएसटी क्लास 10 एक्सरसाइज 1A। अच्छा, इसका कुछ प्रॉब्लम करेंगे आप लोगों ने, देखिए इसी तरह कीजिए। अच्छा, इसके पहले तो हम उसको समझा दिए हैं, जीएसटी क्या है, कैसे काम करता है, सब समझा दिए हैं। आगे जो नहीं देखा है, आगे जो वीडियो किए हैं उसमें आप लोगों ने जाके देख लीजिएगा। तो अभी हम कुछ प्रॉब्लम इसका कर रहे हैं 1A का। अच्छा, पहला दिया हुआ है, हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर बता देते हैं, उसी हिसाब से आप लोगों ने क्वेश्चन देख लीजिएगा। हम पढ़ दे रहे हैं, क्वेश्चन देख लीजिएगा और उसी हिसाब से करिएगा। अच्छा, पहला क्वेश्चन है 1A। क्या लिखा है क्वेश्चन में? द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1500। मार्केट प्राइस कितना दिया है? 1500। अच्छा, मार्केट प्राइस 1500 दिया है एंड डिस्काउंट ऑन इट इज 20%। डिस्काउंट इसका ऊपर कितना दिया है? डिस्काउंट 20% डिस्काउंट दिया है, 20% डिस्काउंट। उसका बाद बोला है हाउ मच मनी विल बी पेड फॉर दिस आर्टिकल इफ रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। कितना उसका ऊपर कितना अमाउंट हम लोग पेड करेंगे? हाउ मच अमाउंट विल बी पेड इफ जीएसटी रेट है आपका 18%। कैसे निकालेंगे इसको? पहले कीजिएगा, मार्केट प्राइस जो है डिस्काउंट पहले निकाल दीजिएगा। जैसे मार्केट प्राइस है 1500। हाँ, इसका डिस्काउंट 20% है, तो डिस्काउंट परसेंट माइनस कर देने से सेलिंग डिस्काउंटेड वैल्यू या सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। मतलब 100 - 20 जितना होगा उतना परसेंट आपका हो जाएगा डिस्काउंटेड वैल्यू और इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। अच्छा, सेलिंग प्राइस इसका 1500 का 80% निकालेंगे। 15% का 80% तो कितना निकलेगा आपका? 0 कट गया, 1200 आपका निकला सेलिंग प्राइस बोला जाता है, टैक्सेबल वैल्यू ही बोला जाता है इसको। तो सेलिंग प्राइस आपका 1200 हो गया। जीएसटी कितना है? 18%। जीएसटी इसका 1200 का 18% निकाला मैंने। 1200 का 18% कितना निकलेगा? 216। अभी पूछा है क्या पूछा है? हाउ मच मनी विल बी पेड, कितना अमाउंट पेड करेंगे? आपका जो सेलिंग प्राइस जो निकला है डिस्काउंटेड वैल्यू, उसका ऊपर जीएसटी ऐड करके टोटल अमाउंट निकालेंगे। तो उतना ही अमाउंट हम लोग पेड करेंगे। मतलब 61224 1416 रुपीज़ हम लोग पेड करेंगे। अभी हम 1B करेंगे। 1B। अच्छा, इसमें क्या दिया है? 2 आर्टिकल दिया हुआ है, AB आर्टिकल दिया हुआ है, आर्टिकल A और B दिया है। इसका मार्केट प्राइस दिया हुआ है, इसका मार्केट प्राइस दिया हुआ है कितना? 1000 and 2000। 1000 and 2000 2000 दिया हुआ है और रेट ऑफ जीएसटी दिया हुआ है। रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया हुआ है? 5% and 12%। 5% and 12% इतना दिया हुआ है। पूछा क्या है? आपको बताना है टोटल अमाउंट टू बी पेड फॉर द एबव बिल। इसका टोटल अमाउंट कितना पेड करेंगे आफ्टर जीएसटी? टोटल अमाउंट कितना पेड करेंगे? टोटल अमाउंट कितना पेड करेंगे को हम लोगों को बताना है आफ्टर जीएसटी। ओके,
टोटल अमाउंट कितना पेड करना है। तो ये देखिए 1000 है मार्केट प्राइस, इसका 5% हम लोग निकालेंगे। 5% कितना निकलेगा इसका? 5% आपका जीएसटी कितना निकलेगा इसका? 1000 का 5% हम इधर निकाल दे रहे हैं, वहाँ लिख देंगे 1000 का 5% आपका कितना होगा? 50 रुपीज़। तो यहाँ पर आपका ये आर्टिकल का ऊपर आपका जीएसटी आएगा 50 रुपीज़, और इसका ऊपर 2000 है, 2000 का 12%, 12% कितना होगा? 240 रुपीज़। यहाँ पर लिख देंगे 240 रुपीज़। अच्छा, मार्केट प्राइस, रेट ऑफ जीएसटी, जीएसटी निकल गया। उसके बाद इसका आर्टिकल ए का टोटल प्राइस कितना होगा जीएसटी मिला के? टोटल प्राइस कितना होगा आपका? यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। टोटल प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस, सॉरी, टोटल प्राइस आफ्टर जीएसटी कितना होगा, माने इंक्लूडिंग जीएसटी। टोटल प्राइस होगा 1050, मतलब इसको प्लस करना है, इसको प्लस करना है 1050। और आर्टिकल ए का, और बी का कितना होगा? 2000 प्लस 240 हो जाएगा 2240। अच्छा, ये दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो 05492 ये है जो पूछा है टोटल अमाउंट टू बी पेड फॉर द एबव बिल। यही है टोटल अमाउंट टू बी पेड 3290, यही है आंसर। अभी हम लोगों क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। हम कुछ इसका एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर रहे हैं, कुछ कर दे रहे हैं। जो आपको डाउट होगा हमको मैसेज कीजिएगा, हम आपको कर देंगे दूसरा ब्लॉग में। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है भाई? फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विद इन दिल्ली, दिल्ली का विद इन दिल्ली मतलब विद इन दिल्ली में ट्रांजैक्शन हुआ है। विद इन दिल्ली मतलब ये हो गया इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई। अच्छा, इंट्रा स्टेट सप्लाई में आप याद रखिएगा जीएसटी जो बोला होगा वो सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी लगेगा इंट्रा स्टेट सप्लाई में। विद इन दिल्ली बोला है, क्या बोला है? फिल इन द ब्लैंक्स टू फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ बिल। एमआरपी दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ एमआरपी इसका दिया हुआ है आपका इसका एमआरपी दिया हुआ है 12,000। उसके बाद डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है 30%। जीएसटी परसेंट कितना दिया हुआ है? जीएसटी परसेंट आपका 18%। उसका बाद वो पूछा है डिस्काउंट, उसका बाद वो पूछा है डिस्काउंट कितना होगा, डिस्काउंट वैल्यू कितना है, डिस्काउंटेड वैल्यू। अच्छा, डिस्काउंट ये पूछा है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पूछा है डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट। अच्छा, डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? हम लोग मार्केट प्राइस 12,000 है, 30% डिस्काउंट है तो 12,000 का 30% निकाल देंगे। 30% कितना हो जाएगा आपका? 3,600 आपका डिस्काउंट वैल्यू, डिस्काउंट हो गया है। उसका बताया पूछा डिस्काउंटेड वैल्यू, डिस्काउंटेड वैल्यू, डिस्काउंटेड वैल्यू। अच्छा, डिस्काउंटेड वैल्यू मतलब जितना एमआरपी होगा उससे माइनस कर देंगे 3,600, वो ये डिस्काउंट वैल्यू या इसको सेलिंग प्राइस भी बोला जाता है, सेलिंग प्राइस भी बोला जाता है। मतलब डिस्काउंटेड वैल्यू कितना होगा आपका? 12,000 माइनस 3,600 कितना हो जाएगा? 0,0,10,644 8,400 आपका डिस्काउंटेड वैल्यू 8,400 होगा। उसका बाद पूछा है सीजीएसटी एसजीएसटी, सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी। अच्छा, सीजीएसटी कितना होगा इसका? सीजीएसटी
CGST। अच्छा ये कितना हुआ सेलिंग प्राइस 8,400, 8,000 GST 18% दिया है, मतलब इसका आधा, मतलब 9%, 9% निकलने से CGST कितना होगा 756 हो जाएगा आपका CGST। 756 हो जाएगा, तो SGST भी उतना ही होगा 9%, मतलब 756 होगा SGST भी 756 होगा। उसका बाद पूछा है IGST। यहाँ पर IGST लागू नहीं होगा, मतलब अप्लाई नहीं होगा। का है विद इन दिल्ली बोला है, ये बोला है विद इन दिल्ली सप्लाई हुआ है, मतलब इंटरस्टेट सप्लाई, तो यहाँ पर IGST नील होगा, यहाँ पर IGST अप्लाई नहीं होगा। उसका बताए अमाउंट ऑफ बिल। अमाउंट ऑफ बिल किसे निकालेंगे, यहाँ पर निकाल दे रहे हैं। अमाउंट ऑफ बिल कितना होगा, हम लोग का जितना डिस्काउंटेड वैल्यू या सेलिंग प्राइस कितना 8,400 प्लस CGST कितना, CGST 756 और SGST कितना 756, ये तीनों को प्लस कर देंगे, कितना हो रहा है देखेंगे 8,400 756 प्लस कर देंगे 9,912, यही है आपका अमाउंट ऑफ बिल। तो इसका जो क्वेश्चन पूछा है, पहले पूछा डिस्काउंट अपन का 3,600, डिस्काउंटेड वैल्यू 8,400, उसके बाद CGST SGST, CGST 756, SGST भी 756, IGST यहाँ पर लागू नहीं होगा, नील का है, ये इंटरेस्टेड सप्लाई है। उसका बाद आपका अमाउंट ऑफ बिल 9,912 होगा। ओके, अभी हम करने जा रहे हैं 11 नंबर। अच्छा 11 नंबर क्या दिया, तो टैक्स इनवॉइस ऑफ ए टेलीकॉम सर्विस इन सूरत शोज कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय इट आज 750। अच्छा टैक्स इनवॉइस दिया है, टैक्स इनवॉइस जब दिया रहेगा आपको इसमें टैक्स इनवॉइस कब दिया रहता है, अगर कोई किसी का वैल्यू दिया रहेगा, सेलिंग प्राइस सूची दिया रहे, सेलिंग प्राइस दिया रहेगा, प्लस उसका ऊपर GST ऐड होगा, ऐड होके रहने से सेलिंग प्राइस के साथ GST, ये इसको बोला जाता है टैक्स इनवॉइस। अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द, कौन प्रोवाइड किया है, टेलीकॉम सर्विस। कॉस्ट ऑफ सर्विस ये बोला है टैक्स इनवॉइस में सॉरी लिखे हुए हैं ऊपर। अच्छा टैक्स इनवॉइस में आपका कॉस्ट ऑफ सर्विस कितना है, कॉस्ट ऑफ सर्विस का ऊपर भी टैक्स लगता है। कॉस्ट ऑफ सर्विस कितना दिया हुआ है आपका 750 दिया हुआ। उसका बाद बोला है ई तो GST रेट इज 18%, GST रेट कितना दिया हुआ है, GST रेट 18%। तो पूछा क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ बिल पूछा है। आपको कभी भी टैक्स इनवॉइस दिया रहेगा, आपको पता रहेगा कुछ भी चार्ज होगा, कॉस्ट ऑफ सर्विस यहाँ पर दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सर्विस या सेलिंग प्राइस दिया रहेगा, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सर्विस दिया है, उसका ऊपर GST ऐड होने के जो अमाउंट निकलेगा उसको टैक्स इनवॉइस लिखा रहता है ऊपर में, टैक्स इनवॉइस। अच्छा अमाउंट ऑफ बिल 750 का 18% निकालेंगे, 18% कितना होगा, 75 18 135 होगा, इसका 135 होगा। तो अभी अमाउंट ऑफ बिल इस द कॉस्ट ऑफ सर्विस प्लस GST रेट प्लस करने के बाद अमाउंट ऑफ बिलिंग निकलेगा कितना 5,538 7 + 8 885 है आपका अमाउंट ऑफ बिल।
मतलब इसको याद रखिएगा, टैक्स इनवॉइस जब दिया रहेगा, कोई कॉस्ट ऑफ सर्विस हो या सेलिंग प्राइस हो, उसका साथ जीएसटी ऐड रहेगा। तो आपको यहाँ पर लिखा है जो टैक्स इनवॉइस ऑफ ए टेलीकॉम सर्विस इन सूरत shows cost of service provided by it आज 750, मतलब कॉस्ट ऑफ सर्विस 750, नहीं कि टैक्स इनवॉइस 750, कॉस्ट ऑफ सर्विस 750। उसका बाद जीएसटी रेट जितना लिखा हुआ है इसको ऐड कीजिएगा, जो टोटल अमाउंट ऑफ बिल है वही है टैक्स इनवॉइस। मतलब इनवॉइस टैक्स इनवॉइस हर एक टाइम जीएसटी के साथ ऐड होके आता है। तो 850, 800, 85 इसका आंसर है। ओके, अच्छा अभी क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। 12, अच्छा इसमें क्या दिया है, मिस प्रतिमा took health insurance policy for her family and paid 900 as SGST। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कौन लिया है, प्रतिमा। प्रतिमा लिया है, वो SGST कितना पेड किया है, वो है 900 रुपीज़। SGST कितना पेड किया हुआ है, 900 रुपीज़, 900। अच्छा SGST 900 पेड किया है, मतलब वो CGST भी 900 पेड किया होगा, CGST भी 900 पेड किया होगा, मतलब टोटल वो कितना दिया है GST 1800। अच्छा उसका बाद पढ़ेंगे, वो बोला है फाइंड द टोटल अमाउंट प्रीमियम इंक्लूडिंग GST। जो दिया हुआ है प्रीमियम इंक्लूडिंग GST उसको निकालने के लिए बोला है। प्रीमियम प्लस GST इंक्लूडिंग GST मतलब जितना प्रीमियम दिया है उसका साथ ऊपर GST, मतलब GST कितना बोला है, कितना GST रेट दिया है 18%। GST रेट दिया हुआ है 18%, मतलब प्रीमियम जितना होगा उसका ऊपर 18%। अच्छा 18% वो ऐड करके उसका निकालने के लिए बोला है। अच्छा 18% मतलब आपका CGST 9% होगा और SGST 9% होगा, टोटल मिला के 1800। तो हम लोग क्या करेंगे, 18% हो गया आपका कितना 1800। अच्छा किसका ऊपर दिया रहेगा, वो प्रीमियम का ऊपर 18% ऑफ प्रीमियम का ऊपर दिया रहेगा, प्रीमियम जितना प्राइस होगा उसका ऊपर 18% दिया रहेगा। तो सोचिए, पहले आप लिख दीजिए लेट द प्रीमियम बी एक्स, लेट द प्रीमियम बी एक्स। अच्छा ये प्रीमियम का ऊपर 18% दिया होगा, मतलब 1800 दिया होगा। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, प्रीमियम भी एक्स लिखा हुआ है। अच्छा 18% ऑफ प्रीमियम मतलब 18% ऑफ एक्स कितना, 18% हम लोग निकाले 900 प्लस 900 1800, इतना वो CGST SGST मिला के दिया हुआ। और इट प्रीमियम है विदाउट GST, माना लेट द प्रीमियम बी एक्स हम लोग लिख दिए विदाउट GST, विदाउट GST। अच्छा 18% ऑफ एक्स, 18% ऑफ एक्स इक्वल टू 1800, एक्स इक्वल टू कितना निकलेगा 1800 इंटू 100 बाई 18। तो करने के बाद हो गया 100, तो 10,000 हो गया आपका प्रीमियम। वो लेकिन पूछा है क्या, अब प्रीमियम इंक्लूडिंग GST निकालिए, प्रीमियम इंक्लूडिंग GST, प्रीमियम इंक्लूडिंग GST। तो प्रीमियम कितना हो गया 10,000, हाँ 10,000 यहाँ पर लिख दे रहे हैं, प्रीमियम हो गया 10,000 और GST कितना 1800। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 11,800। मतलब वो पूछा जो है हाउ मच टोटल, फाइंड द टोटल अमाउंट प्रीमियम इंक्लूडिंग GST, फाइंड द टोटल अमाउंट प्रीमियम इंक्लूडिंग GST, यही आंसर 11,800। यहाँ पर प्रीमियम रह गया, यहाँ पर GST रह गया 1800 और टोटल मिला के हो गया आंसर 11,800, यही है आंसर। ओके अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा इसमें क्या दिया हुआ है, मिस्टर मलिक जो कि गोवा टावर में गए हैं और एक होटल में ठहरे हैं, उनको पर डे देना पड़ रहा है कितना, मिस्टर मलिक को पर डे देना पड़ रहा है वो होटल में
5,000 रुपये पर डे। अच्छा, उसी टाइम उनका दोस्त वहाँ पर गया था, लेकिन उनको कोई होटल नहीं मिला, तो दोस्त के पास कांटेक्ट किया, तो बोला वो मेरा होटल आ जाओ। तो होटल वाला को पूछे, तो होटल वाला बोले कि रूम तो नहीं है, लेकिन एक बेड दे देंगे। तो उनका फ्रेंड को एक बेड दे दिए, बोले कि इस बेड के लिए हमको 1000 पर डे लेंगे, 1000 पर डे। अच्छा, 1000 पर डे, और जीएसटी रेट है होटल का 28%। और उन लोगों ने 2 दिन रहा है, मतलब एक दिन का चार्ज कितना हो गया, 6000। अच्छा, 2 दिन के लिए कितना होगा, 12,000। तो 12,000 का वो पूछा है जीएसटी कितना चार्ज होगा एक 2 दिन के लिए। तो उसके बाद 12,000 का 28% निकालेंगे। 28% कितना हो जाएगा आपका, 0 कैंसिल हो गया, 120 28 कितना हो जाएगा आपका, 3,360। मतलब ये आपको वो पूछा है, टोटल अमाउंट पूछा नहीं है, बोला है कि जीएसटी कितना देना पड़ेगा, चार्ज कितना होगा। तो 2 दिन के लिए जीएसटी चार्ज होगा उनका ऊपर 3,360। यही है आपका आंसर। ओके। अच्छा, दूसरा चैप्टर के लिए, दूसरा मतलब 1B हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छा, इसका ऊपर कोई डाउट रहेगा तो आप लोगों कमेंट में हमको दीजिएगा, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।